देखिए ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस आज के पेपर में आया है, पेपर 1 का है, मैथ्स का क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे ए बी इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, ए सी 3 दिया हुआ है, एंगल बी ए सी π/2 दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस निकालना है जो ए बी और ए सी को टच करेगा, एज वेल एज सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरनली। अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिएगा। यहाँ बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कंडीशन क्या होता है आप लोग को पढ़ाया गया होगा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए, अब C1 C2 इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ समझिएगा। देखिए आपका ये जो है ट्राइंगल कुछ इस टाइप से बन रहा है, यहाँ समझिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ए बी आपका, देखिए क्वेश्चन में ए बी कितना दिया हुआ है 1, ए बी सी, मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0। यहां समझिएगा ध्यान से। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें, ए सी आपका कितना है क्वेश्चन में, देखिए 3 दिया हुआ है, बस यहाँ पे देखिए क्या लिख देंगे हम आपका 0,3। तो देखिए ये मिड पॉइंट, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी ए सी π/2, मतलब ये 90 डिग्री, बी ए सी π/2। ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहते हैं, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो हाफ हो जाएगा 1/2 कॉमा क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ समझिएगा, अब C1 C2 यहाँ समझिएगा, यह आपका आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ समझते जाइएगा ध्यान से। देखिए अंडर रूट, यह आ जाएगा R माइनस एक्स कोऑर्डिनेट कितना था मिड पॉइंट यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, प्लस R वाई कोऑर्डिनेट कितना 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा R माइनस, अब R2 अगर आपको लिखना है, यहाँ समझिएगा R2 कैसे कैलकुलेट करिएगा, यहाँ समझिए। देखिए R2 बेसिकली आपका क्या है, ये है आपका R2। तो बस कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर, सेम चीज है, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3/2, 1/2 माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 होगा आपका, 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट देखिए कितना है 3/2, तो 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 10/2। ठीक है, ये अंडर रूट 10/2 हो गया, ये आपका क्या आ गया R2। ठीक है, तो बस आपको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, R2 की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट 10/2। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, अब कुछ नहीं करना, अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं बेसिकली, यहाँ देखिए रूट हट जाएगा, R स्क्वायर, यहाँ समझिएगा R स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो -R प्लस 1/4, यहाँ देखते जाइएगा, प्लस साथ में इसका भी, इसको भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 9/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस रूट 10R। ठीक है, और अगला हम सॉल्व करते हैं प्लस 10/4। ठीक है, 10/4 लिख सकते हैं। अब बस इसको आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आ गया आपका R स्क्वायर माइनस 4R इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 10R, यहाँ समझिएगा 10R। ठीक है, बस एक R से R कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से R का वैल्यू क्या आया, R इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 10। तो ये आपका रेडियस आ गया। आप लोग चेक करिएगा आपका इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा, इसको मैच करिएगा आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में आया था, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है और m का पावर 2022 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ समझिए, m जो है, m को समझिएगा, m को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, ये जो 5/2 है इसको हम 1 प्लस 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका 3/2, ये आ गया -3/2, ये 1 माइनस 3/2।
ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए ये फर्दर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ देखिए ये हो गया 1 0 0 1 और प्लस यहाँ देखिएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका 1 1 -1 -1, ठीक है। इसको हम b मान लेते हैं, इसको मैंने क्या मान लिया, b, ठीक है। यहाँ समझते जाइएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका आइडेंटिटी हो गया i, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, m जो है, m हमारा क्या हो गया i प्लस, देखिए i प्लस 3/2b, समझिएगा ध्यान से 3/2b, ठीक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए 3/2b हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है, ठीक है। आपको ये m का पावर, देखिए समझिएगा, m का पावर 2022, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ समझिएगा, इसका मतलब बेसिकली हुआ यहाँ पे i का पावर 2022, तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका आइडेंटिटी i ही रहेगा, ठीक है। ये तो आपका i ही रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2022 इंटू मल्टीप्लाई 3/2b, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2ab। अब देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, अब इसका पावर 3/2 का पावर, तो मतलब ये वाला क्वांटिटी इसके बाद का क्वांटिटी। अब देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे b², अगर हम b² लिखना चाहें तो b² हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 1 -1 -1 मल्टीप्लाई है 1 1 -1 -1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 0 0 0 0, ठीक है। तो b² 0 आया, उसी तरह b³ भी आपका क्या हो जाएगा 0, b का पावर 4 भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए थे आपका, तो इसका पावर इसका पावर, इसके बाद वाला जो भी क्वांटिटी जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला क्वांटिटी जो भी होगा क्योंकि 0 हो जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर पावर 3 पावर 4 कुछ भी है 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ समझिएगा, तो बस आपका आंसर आ गया अब यहाँ पे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 2 से देखिए कितना बार में जाएगा 1 1 0 1 1, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए ये अल्टीमेटली आ गया आपका i प्लस 3033 और अंदर आएगा आपका 1 1 -1 -1, यहाँ समझिएगा ध्यान से क्या आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब तो इसको बस सॉल्व करना है अब यहाँ से। तो देखिए अब क्या करना है, इसको जाकर अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपका, देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे i, देखिए तो i आपका हो गया प्लस i प्लस क्या था 3033, ये 1 1 -1 -1 आया था। तो बस आपका आंसर क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, ये आ गया आपका 3034 3033, यहाँ समझिएगा नीचे -3033 और यहाँ पे -3032, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपका थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ये आपका इजी क्वेश्चन था एक तरह से। आप लोग आंसर अपना चेक कर लीजिएगा, इतना आंसर आप लोग का आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन आज आया था जेई एडवांस में। देखिए यहाँ पे जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा जेड बार प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पूछा गया था, ठीक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली क्वेश्चन में आपको समझना है बस। देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए जेड बार जो है, यहाँ देखिए जेड बार 1 माइनस आयोटा, इसको इधर लेके आ गए, ठीक है, इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर को उधर लेके चले गए, तो जेड स्क्वायर 1 प्लस आयोटा, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं जेड, ये मैग्नीट्यूड जेड, ये √2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर, यहाँ समझिएगा, और ये 1 प्लस आयोटा, ये भी आ गया √2, यहाँ से ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का वैल्यू 2 को आएगा, यहाँ समझिएगा 2 वैल्यू आएगा, एक तो 0 एक तो 1, ठीक है। तो देखिए तो 0 और 1 आएगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बराबर 0, ठीक है। हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, और एक आया है 1, ठीक है। तो आप जानते हैं एक होता है ई का पावर आयोटा थीटा और एक होगा आपका ई का पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये हम इसको लिख दिए √2 ई का पावर
माइनस आयोटा पाई बाई 4, यहाँ समझिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू ई का पावर आयोटा 2 थीटा, ठीक है, और ये √2 ई का पावर, यहाँ समझिएगा आयोटा, और ये आ गया आपका पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल, ठीक है, तो ई का पावर आयोटा पाई बाई 2, ई का पावर आयोटा पाई बाई 2, ठीक है, ये कितना आ गया, ई का पावर आयोटा 3 थीटा, ठीक है, तो माइनस आयोटा इज इक्वल टू ई का पावर आयोटा 3 थीटा, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ई का पावर माइनस आयोटा होगा, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ई का पावर, यहाँ पे हम लिखेंगे आयोटा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, यहाँ समझिएगा बाई 3 इज इक्वल टू ई का पावर आयोटा थीटा, ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 1 2, तो यहाँ से 3 वैल्यू आ गया और z बराबर 0, तो टोटल रूट आपके कितने आ गए, 4 रूट, 4 रूट, 4 रूट इसका आंसर आ गया। आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना आंसर, 4 रूट इसका आंसर आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था, ये अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे x dy माइनस वाई स्क्वायर 4y dx, और यहाँ पे y1 पे वैल्यू 2 दिया हुआ है, 10y√2 का वैल्यू पूछा गया था। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे dy वाई स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ समझिएगा इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेट कर दिए dx बाई एक्स, ठीक है, यहाँ समझिएगा। देखिए dy, अब नीचे डिनोमिनेटर में आपका लिखेंगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू dx बाई एक्स, यहाँ समझिएगा। देखिए dx बाई एक्स, यहाँ देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा आपका 1/4 ln, देखिए y माइनस 4 बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ समझिए ध्यान से, देखिए 4 ln x, यहाँ समझिए प्लस k डैश, ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए अब बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग बेसिकली करना चाहते हैं कि आपका, अब ये जो है आपका y माइनस 4, यहाँ से अगर हम बात करें y माइनस 4 बाई वाई इज इक्वल टू सी एक्स का पावर 4, ln को हटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, देखिए आगे क्या लिखेंगे आपका 1 माइनस 4 बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ समझिएगा कितना आ जाएगा, सी एक्स का पावर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 1 पुट करने पे 2 वैल्यू आता है, ठीक है, मतलब y को x को आप 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है, बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट करके दिखा देते हैं। 1 माइनस 4, y का वैल्यू आ रहा है 2 इज इक्वल टू सी, x का वैल्यू कितना पुट करना था 1, तो इंटू 1, तो ये आपका 2, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू सी, सी का वैल्यू क्या आ गया -1, यहाँ देखिए, तो 1 माइनस 4 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का पावर 4, तो देखिए 1 प्लस एक्स का पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 बाई वाई, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 4/1 प्लस एक्स का पावर 4, ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, 10 y और यहाँ पे √2, ठीक है, तो ये क्या आ गया 4/5, यहाँ देखिए इंटू 10, ठीक है, कितना आ गया आपका 4/5 इंटू 10, तो 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा, ये आ गया 8, कितना आंसर आ गया आपका 8। तो चेक करिएगा आप लोग का 8 आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक करिएगा आपका 8 आंसर आ रहा है कि नहीं।